कैसे हैं आप सब। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सी टेट 2021 की हिंदी पेडागोजी मैराथन क्लास, जो हमने आपके लिए 500 क्वेश्चन की सीरीज़ ला रहे हैं, जिसमें से आपको 2 से 3 वीडियो, मेरे ख्याल से 3 वीडियो होंगी। आपको सिर्फ 3 वीडियो देखनी है और 3 वीडियो में आपको 15 में से 15 मार्क्स गारंटी के साथ आएंगे, सिर्फ पेडागोजी की। और जो बाकी हिंदी की गद्यांश पद्यांश हो रहे हैं, मैं भी उसको करवा के रखा हूँ, करवा दिया हूँ, जाकर चैनल के प्ले लिस्ट में दे सकते हैं। कुछ अपलोड कर दिए हैं, 1-2 अपलोड करने बाकी हैं। तो हमारी सीरीज़ में आप ध्यान से देखते रहें सीरीज़ को। उसके बाद हमने मैथ की सीरीज़ सारे के सारे अपलोड कर दिए हैं, जैसे चाहे वो पेडागोजी वाली सीरीज़ हो, उनके भी 3 वीडियो हमने अपलोड किए हैं, वो भी देख सकते हैं। ईवीएस की हमने अब ईवीएस की हमने इसके बाद ईवीएस आएंगे। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है सीडीपी की। सीडीपी के हमने 5 से 6 वीडियो बनाने की कोशिश की है, क्योंकि उसमें सीडीपी की लंबी टॉपिक होती है, उसमें हम डिटेलिंग भी कर रहे हैं। तो आपको सारे वीडियो देखने हैं पेडागोजी के, क्योंकि उसी के आधार पे आपके आंसर बनेंगे। तो स्कूल टीचर एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। तो 7634993536 नंबर पर व्हाट्सअप करके आप कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं यूपी टेट और रीट, आपके सामने सी टेट का सबसे बड़ा महाभारत लगा हुआ है, तो इस महाभारत को भेदना है तो आपको नोट्स ले लेनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आज का हम लोग का जो क्वेश्चन है, ये जो सीरीज़ का पहला पार्ट है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, हिंदी भाषा शिक्षण के प्रमुख कार्य क्या होने चाहिए। हिंदी भाषा शिक्षण के प्रमुख कार्य क्या होने चाहिए, चलिए आप डिस्कस करते हैं। बताइए आप। ऑप्शन नंबर ए है बालकों को भविष्य के भावी कार्यों के लिए समर्थन करना। ऑप्शन बी है बालकों की अनुकरण क्षमता का विकास करना। ऑप्शन सी बालकों के अंतर्निहित क्षमता का सर्वांगीण विकास करना। ऑप्शन डी बालकों के दृष्टिकोण का उचित प्रकार से विकास करना। अपना राइट आंसर जल्दी बताइए, क्या होगा आपके अनुसार राइट आंसर। चलिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बालकों के अंतर्निहित। जहां पर भी अंतर्निहित हो, और दूसरी बात यहाँ पर दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास मतलब सभी तरीके के, चारों तरफ से, ठीक है, चारों तरफ से विकास करना को सर्वांगीण विकास कहता है। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी में भाषा प्रयोग की दक्षता का विकास करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। ऑप्शन नंबर ए है उन्हें सभी प्रकार के साहित्य ग्रंथ स्मरण हो। ऑप्शन बी है उन्हें अलंकार के साथ साथ मुहावरे का पूर्ण ज्ञान हो। ऑप्शन सी उन्हें सुनने और अभिव्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए। ऑप्शन सी उन्हें उच्चारण का ज्ञान हो। चलिए अपना राइट आंसर बताइए। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन क्वेश्चन एक बार बारीकी से देखना होगा। क्वेश्चन कहता है प्राइमरी लेवल पर क्या इसकी विशेषता है। चलिए इसका आप जल्दी बताइए आपका राइट आंसर। हम आपके लिए 500 क्वेश्चन की जो सीरीज ला रहे हैं, आज का ये 500 क्वेश्चन सीरीज में आपको फुल डिटेल्स के साथ अगर वीडियो देखनी होगी, मतलब पेडागोजी अगर आपको फुल डिटेल्स के साथ देखनी होगी, तो आपको डेली डेली वाली पेडागोजी देखनी होगी। हम आपके लिए 500 क्वेश्चन की जो सीरीज ला रहे हैं पेडागोजी के, इसमें पूरी डिटेलिंग नहीं हो पाएंगी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, 2 से 3 वीडियो में कवर करनी है। 2 से 3 वीडियो में 500 क्वेश्चन जो कवर करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्वेश्चन, और बहुत लंबे लंबे वीडियो हो जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर डिस्क्राइब उतनी टोटल नहीं हो पाएगी। पर हाँ, अगर डिटेल्स में देखनी हो तो डेली जो हम अपने लिए आपके लिए पेडागोजी चैनल पे अपलोड कर दे, जाके हिंदी पेडागोजी टू 2021 का जो प्लेलिस्ट बना हुआ जाके वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी क्या करते हैं, सही प्रकार की साहित्य नहीं कर पाएंगे, मुहावरे नहीं कर पाएंगे। मतलब आपको मैंने पहले भी कहा है कि जहाँ पर उच्चारण की दृष्टि से हो, व्याकरण की दृष्टि से वो प्राइमरी लेवल के बच्चे ना तो उच्चारण कर पाएंगे ना ही व्याकरण कर पाएंगे, तो उससे पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर बाल साहित्य का उद्देश्य। ऑप्शन ए है नैतिक तथा सामाजिक मूल्यों का विकास। ऑप्शन बी है भाषा की संरचना का विकास। ऑप्शन नंबर सी है दूरदर्शिता तथा कल्पना शक्ति का विकास। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा की संरचना का विकास। यहाँ पे प्राइमरी लेवल की बात हो रही है। प्राइमरी लेवल के बच्चे में भाषा सीखने वाली, जो भाषा की सीखने वाली है, मतलब किताब को क्या किताब कहते हैं, अगर एक बार उससे आप बता दिए वो
ये किताब है और ये कलम है, तो उसे दोबारा उस तरीके से वो समझ पाए। इसी भाषा की संरचना जो होती है, पहचान करना, इस पे सामाजिक मूल्य उनके उनमें नहीं हो, कल्पना शक्ति तो प्राइमरी लेवल के बच्चे की नहीं होती है। ठीक है, चलिए बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम शॉर्ट में ले रहे हैं क्योंकि आपको मैंने पहले भी कहा हमारी मैराथन क्लास है, मैराथन क्लास में इतनी लंबी डिटेलिंग नहीं हो पाएगी, वीडियो लंबी हो जाती है, दिक्कत होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में आप एक शिक्षक के होने के नाते किस कथन को सहमत होंगे? तो आपको सबसे पहले आपके पास एक क्लास है, क्लासरूम में आप एज ए एक टीचर हैं, आप टीचर होने के नाते आपके सामने बहुत सारे विद्यार्थी बैठे हुए हैं, आप इस तरीके से डील करेंगे, आपको विद्यार्थी के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन होंगे? ठीक है, आप यहाँ पे डील करेंगे तो सबसे विद्यार्थी बेस्ट लेवल के लिए कौन होंगे आपसे सबसे बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, तो अभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कक्षा में विद्यार्थियों को अधिक से अधिक परिश्रम करवाना चाहिए। ऑप्शन बी है यहाँ पर कक्षा में विद्यार्थियों को विविध प्रकार के बाल साहित्य प्रदान किए जाने चाहिए। ऑप्शन सी है कक्षा में विविध विद्यार्थियों को गायन की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। ऑप्शन डी है कक्षा में विद्यार्थियों को रचनात्मक कार्य करवाए जाना चाहिए। चलिए अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए, क्या होगा आपके अनुसार राइट आंसर, जल्दी बताइए। यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि कक्षा में विद्यार्थियों को विविध प्रकार के बाल साहित्य का प्रदान किया जाना चाहिए। तो आपको रचनात्मक कार्य भी हो सकते हैं, यहाँ पर रचनात्मक कार्य भी हो सकते हैं। यहाँ पर आप विविध मतलब होते हैं बड़ा, विविध मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है, सॉरी, विविध मतलब होता है बहुत ज़्यादा, बहुत प्रकार के, सॉरी, बहुत प्रकार के चीज बाल साहित्य मतलब अलग अलग प्रकार के बाल साहित्य का वर्णन अगर प्रदान करेंगे तो आप वो उससे बेहतर सीखेंगे। रचनात्मक कार्य भी करवाने चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द बेस्ट होगा। यहाँ पे हमने आपको पहले भी कहा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर देखना होगा कि दो चार ऑप्शन में दो क्वेश्चन सीधे सीधे गलत होंगे, दो क्वेश्चन जो बचेंगे दो में से एक क्वेश्चन होंगे लगभग 90% का, लगेगा आपको भैया ये तो सही है, लेकिन आपका लास्ट जो फिर दूसरा क्वेश्चन होगा तो वो आपको 100% होगा। तो यहाँ पर बेस्ट वाला चुनना है, 100% वाले को चुनना है। तो 100% वाला यहाँ पर सबसे बेस्ट होता है ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा में लिखित हिंदी भाषा में लिखित भाषा के ध्यानवत पाठ को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है लिखित पठन, ऑप्शन नंबर बी है मौखिक पठन, ऑप्शन नंबर सी है वर्ण बोध पठन, ऑप्शन नंबर डी है वाचन कौशल। तो हिंदी भाषा में लिखित भाषा के ध्यान को क्या कहते हैं? लिखित भाषा के मौखिक पठन। हिंदी भाषा में अगर कोई लिखित ध्यान वचन पठन पाठ है, कोई भी पाठ है यहाँ पर पाठ हो रहा है, अगर पाठ को हम क्या करेंगे? मौखिक करेंगे, मतलब मुंह से किसी चीज़ को बोलेंगे। अगर कोई चीज़ लिखा है तो हम आपको बोल के समझाते हैं, हमारे पास स्क्रीन पर कुछ दिखती है तो हम आपको बोल के समझाते हैं। तो लिखा हुआ स्क्रीन पर लिखा हुआ ये क्या है? हमारे पास पाठ है, तो हम इसको क्या करते हैं? पठन के आपको आपके सामने पठन करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परंपरागत सहायक सामग्री संबंधित है। परंपरागत मतलब बहुत पहले से शुरू आ रही है और हमेशा चलती रहती है। श्यामपट्ट, पुस्तक, पत्र पत्रिकाएं। ऑप्शन सी है केवल ए, ऑप्शन बी है केवल ए एंड बी दोनों। अपना राइट आंसर बताइए। यहाँ पे सीधा सीधा आपको राइट आंसर दिखता होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि परंपरागत जो हमारे श्यामपट्ट शुरू बहुत पुराने समय से चले आ रहे हैं, पत्र पत्रिकाएं भी बहुत पुराने समय से है। परंपरागत मतलब हम जो डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और बहुत पुराने समय से करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विद्यार्थी द्वारा भाषा अर्जन की प्रक्रिया में सहायक प्रमुख युक्तियां निम्न हैं। ऑप्शन ए है सहजता, ऑप्शन नंबर बी है अभ्यास, ऑप्शन नंबर सी है अनुकरण, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। चलिए अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। यहाँ पे आपका राइट आंसर है उपरोक्त डी। विद्यार्थियों के भाषा अर्जन होती है और भाषा अधिगम होती है। दो चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा, अधिगम भी होती है और भाषा अर्जन होती है। भाषा अर्जन हम विद्यालय से पहले सीखते हैं, अधिगम विद्यालय के बाद सीखते हैं। अधिगम में हमें कुछ वर्णमाला की जरूरत होती है, कुछ रचनात्मक की जरूरत होती है। अर्जन हम अपने आसपास पड़ोसी, फैमिली, परिवार, रिश्तेदार, गांव समाज से समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भाषा अर्जन की बात हो रही है। भाषा अर्जन कैसे कैसे हम सीखते हैं? सहज रूप से सीखते हैं, अपने गांव में अभ्यास करते हैं। किसी ने हमको कहा कि ये ये चाय पीते हैं, तो बार बार हम अगर चाय पियेंगे तो हमें पता चलेगा। नेक्स्ट टाइम फिर अगर लगातार बच्चे देखते हैं तो लगता है कि हाँ ये चाय है। अनुकरण मतलब दूसरे को देख कर बच्चा कैसे सीखते हैं? बच्चे बड़े
के व्यवहार को देखकर सीखने चीज़ों को अनुकरण कहते हैं। ऑप्शन ए बी सी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक कक्षा में विद्यार्थी का ध्यान केंद्रित करने के लिए आप, ऑप्शन नंबर ए है विद्यार्थियों को कविता कहानियां सुनाएंगे, ऑप्शन बी है विद्यार्थियों का अनुशासन ठीक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी है विद्यार्थियों को डांटेंगे, ऑप्शन नंबर डी है विद्यार्थियों में पढ़ाई के प्रति जिज्ञासा का विकास करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। क्यों? प्राइमरी लेवल के विद्यालयों में ध्यान केंद्रित मतलब फोकस करने के लिए आपके क्या करेंगे, जिज्ञासा क्यूरियोसिटी बढ़ाएंगे। ठीक है, बच्चों को क्या करेंगे, क्यूरियोसिटी बढ़ाएंगे। क्यूरियोसिटी बच्चे को जिज्ञासा बढ़ाने के बाद ही बच्चे पढ़ने में मन लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपके द्वारा पढ़ाया गया पाठ कविता को अनुसरण करने में समस्या उत्पन्न हो रही है, पिछले क्वेश्चन वीडियो में भी इस क्वेश्चन का हमने आपको डिटेलिंग किया था। ठीक है, पढ़ाया था, तो कविता को अनुसरण करने में समस्या उत्पन्न हो रही है। तत्पश्चात आप शिक्षा देने से पूर्व क्या करेंगे, मतलब शिक्षण से पहले आप क्या करेंगे, क्लास में जो क्लास लेने से पहले आप क्या करेंगे, कविता की कविता यहाँ पर कविता का बात यहाँ पर आई है। ये कहानी वाली कविता नहीं, कविता एक स्टूडेंट है। मैंने आपको कहा कि आपको क्या करने होंगे, आपको करने हैं सबसे पहले कि आप एक इस टीचर हैं। ठीक है, आप एक टीचर हैं, टीचर आपके विद्यार्थी सभी बैठे हैं यहाँ पर, विद्यार्थी बैठे हैं, उस अनुसार आप किस तरीके से पेडागोजी सॉल्व करेंगे, तो आप किस तरीके से बच्चों को समझाएंगे, बच्चों को सिखाएंगे, बच्चे से बात करेंगे, इस तरीके से आपको करना होगा। तो यहाँ पर से देख लेते हैं। अनुसरण करते समय क्या करेंगे, कविता का मतलब होता है अभिभावक, बच्चे के माता पिता से मिलेंगे। ऑप्शन बी है कविता की समस्या को समझने का प्रयास करेंगे, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर बी मैंने बता दिया। ऑप्शन सी है कविता के मानसिक स्तर की जानकारी प्राप्त करेंगे। ऑप्शन नंबर डी है उनके सहकर्मियों की सहायता लेंगे। तो अपना राइट आंसर जल्दी बताइए। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, कविता के मानसिक स्तर की जानकारी लेंगे। यहाँ पर मानसिक स्तर की जानकारी हम तभी ले सकते हैं जब हमको चाइल्ड साइकोलॉजी आती है, इसीलिए हम तो साइकोलॉजी पढ़ते हैं। इसीलिए साइकोलॉजी आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट क्लास प्रदान करते हैं हम डिटेलिंग के साथ। लाइव क्लास भी होंगी हमारी, उससे पहले हम आपके लिए डेली वीडियो लाते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी के, आप देख सकते हैं जाकर चैनल के प्ले लिस्ट में। तो यहाँ पर क्या है, मानसिक स्तर को जानने की प्रयास करेंगे, ठीक है, मानसिक स्तर की इसलिए प्रयास करेंगे कि मानसिक स्तर बच्चे को हम जब जान लेंगे, तब बच्चे उस आधार पे क्या समझते हैं क्या नहीं समझते, उसी तरीके से हम उसको शिक्षण दे पाएंगे। अगर यहाँ पर ये नहीं होता, कौन वाला मैं आपको बता दूं, ये ऑप्शन नंबर सी नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होता। प्रयास करने भी आपको बच्चे को समझने का प्रयास, समझाने का प्रयास करेंगे, ये भी हो सकता था, लेकिन बेस्ट ये है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमन अपनी कक्षा में रचनात्मक कार्यों को बड़ी ही कुशलता के साथ करती है। ठीक है, उसके द्वारा सभी गृह कार्य मतलब होमवर्क समाप्त किए जाते हैं। उसकी अधिगम सफलता का मुख्य स्रोत क्या है, सहज स्वभाव, ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा, क्षीण वृद्धि का सृजनशील, शिक्षक बनने की अभिलाषा। अपना राइट आंसर जल्दी बताइए क्या होगा आपके अनुसार राइट आंसर। यहाँ पे राइट आंसर होगा लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट लक्ष्य। एक सुमन एक स्टूडेंट है आपकी, वो हर एक्टिविटीज पूरी करती है, आपके दिया हुआ होमवर्क पूरी करती है, जो भी आपके प्लान होते हैं सारे के सारे पूरी करती है। तो क्या करना, वो उसे लक्ष्य, उसे पता है कि ये हमारे लक्ष्य है, हम बेहतर मार्क्स लाएंगे और हमें इस बेहतर मार्क्स के आधार पे हमें बेहतर कोई प्लेसमेंट मिलेगी, कोई लोगों के पुरस्कार मिलेंगे। तो उसे लक्ष्य निर्धारित किया है कि हम इस तरीके से करेंगे। तो अब आप भी अपने स्कूल में विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। धीरे धीरे अगर आप प्रेरित करेंगे तो उस तरीके से बच्चे एक दिन प्रेरित हो जाएंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा विकास के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। भाषा विकास के सिद्धांत क्या है, दिव्योत्व सिद्धांत, संकेत सिद्धांत, रतन सिद्धांत, उपरोक्त सभी। चलिए अपना राइट आंसर बताइए। भाषा सिद्धांत के उपरोक्त सही है, दिव्योत्तिवी तवित सिद्धांत, सांकेतिक सिद्धांत, रतन सिद्धांत सभी होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम द्वारा, ठीक है, राम द्वारा कक्षा के सभी विषयों की अधिकांश प्राप्त करते, सभी विषयों में अधिकतम अंक प्राप्त करते हैं। आपके अनुसार राम की बौद्धिक योग्यता सब किससे संबंधित है, संवेग से, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है रचनात्मक से, ऑप्शन डी है अध्यात्मक से, ऑप्शन बी है सृजनात्मक से। चलिए अपना राइट आंसर बताइए। यहाँ पर सीधा सीधा होगा सृजनात्मक, मतलब क्यूरियोसिटी वाली बच्चे। ठीक है,
क्रिएटिविटी वाले बेटे, क्रिएटिविटी, क्रियोसिटी नहीं होगी यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सतत और व्यापक मूल्यांकन, CCE, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। मैंने आपको डिटेल में पढ़ा है, ठीक है, आपको मैंने डिटेल में पढ़ा है, जाके आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन सहायता करते हैं, सतत एवं मूल्यांकन सहायता करते हैं विद्यार्थी को। ऑप्शन नंबर ए है प्रगति की सीमा और स्तर में निर्धारण में। ऑप्शन नंबर बी क्रीड़ा के क्षेत्र में। चलिए अगला अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन है नाट्य के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी है संवेगात्मक तथा अंतर्मुखता मुखता के क्षेत्र में। अपना राइट आंसर लगाइए, जल्दी कीजिए अपना राइट आंसर। यहाँ पर आपको सीधा सीधा दिखता होगा, हम रचनात्मक पर आपने अगर वीडियो देखी होगी तो आपको आसानी से समझ आ गई होंगी। प्रगति की सीमा और स्तर को निर्धारण करने में, आपकी कितनी प्रोग्रेस हो रही है वो जानने में, और उसकी सीमा को निर्धारित करते हैं किस तरीके से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक क्षेत्रों में विद्यार्थी की प्रगति संबंधित रिपोर्ट उपलब्ध कराती है। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर आपके ए है भाषा तथा बोली। ऑप्शन नंबर बी है सतत और व्यापक मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर सी है गृह कार्य। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अपना राइट आंसर लगाइए। शैक्षिक तथा गैर शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी की प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराती है। अपना राइट आंसर लगाइए। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। शैक्षिक भी होती है और गैर शैक्षिक क्षेत्रों में भी होती है। मैंने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन करवा दिए आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विद्यालय में विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास से संबंधित लगभग सभी क्षेत्रों में शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है गृह कार्य को। ऑप्शन नंबर बी है भाषा को। ऑप्शन नंबर सी है मूल्यांकन को। ऑप्शन नंबर डी है सतत पोषणीय विकास में। विद्यालय में विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास मतलब पर्सनैलिटी की जो डेवलपमेंट होती है किससे संबंधित शामिल है, किस क्षेत्रों से शामिल है। अपना राइट आंसर बताइए। सतत पोषणीय विकास, इस क्वेश्चन को हमने पहले भी आपके लिए करा दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में विद्यार्थी की अधिगम संबंधी कठिनाइयों का आकलन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर उपलब्धि परीक्षण। ऑप्शन नंबर बी है मूल्यांकन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी है व्यापक मूल्यांकन द्वारा। ऑप्शन नंबर डी है, यहाँ पर डी होनी चाहिए, निदानात्मक परीक्षण द्वारा। अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए, क्या होगा इसका राइट आंसर। उपलब्धि परीक्षण द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, उपलब्धि परीक्षण द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थी की शैक्षिक योग्यता का मापन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है वर्गीकरण द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है निष्पत्ति परीक्षण द्वारा। ऑप्शन नंबर डी है दार्शनिक विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर डी है निदानात्मक परीक्षण द्वारा। जल्दी अपना राइट आंसर लगाइए। चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निष्पत्ति परीक्षण द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी सामग्री द्वारा भाषा के पाठों में वर्णित विशिष्ट घटना चित्रों को पात्रों में प्रमुख प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए आप जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए है इथियास्कोप। ऑप्शन बी है प्रोजेक्ट। ऑप्शन नंबर बी सी है फिल्म स्क्रिप्ट। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका इथियास्कोप, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकांकी परीक्षण का उद्देश्य। ऑप्शन नंबर ए है विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों के अच्छे चरित्र का निर्माण करना। ऑप्शन नंबर बी है जीवन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर देखेंगे जीवन के राजनीतिक, सामाजिक तथा पौराणिक सभी पहलुओं को दर्शाना। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से ए बी एंड सी दोनों। अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन ए विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करना, अच्छे चरित्र का निर्माण करना, ठीक है। यहाँ पर छात्रों को राजनीतिक, सामाजिक, पौराणिक की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदर्श नाट्य प्रणाली का कक्षा निभय प्रणाली संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर निदानात्मक परीक्षण प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी है एकांकी शिक्षण। ऑप्शन नंबर सी है सामुदायिक प्रणाली। ऑप्शन नंबर डी है परिचयात्मक सूचनाएं। अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। ऑप्शन नंबर
बी होगा एकांकी शिक्षण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पठन शिक्षण कौशल संबंधित है। ऑप्शन ए है प्रयोगात्मक विधि से, ऑप्शन नंबर बी है अनुकरण विधि से, ऑप्शन नंबर सी है साहचर्य विधि से, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से बी और सी दोनों। राइट आंसर जल्दी लगाइए। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन ए होगा प्रयोगात्मक शिक्षण, ऑप्शन नंबर बी होगा अनुकरण विधि। पठन शिक्षण का कौशल संबंधित है। पहले तो प्रयोग से हम करते हैं, दूसरा अनुकरण से करते हैं, सहचर्य विधि से नहीं करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शब्द शिक्षण विधि द्वारा विद्यार्थियों का क्या अनुसरण करवाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है विद्यार्थियों को मुहावरे तथा शब्दों का उच्चारण करवाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी है विद्यार्थियों को दो वर्णों से मिलकर बने शब्दों का उच्चारण करवाने से, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी है विद्यार्थियों को लेखन कौशल तथा मौन वचन का अनुसरण करवाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी है विद्यार्थियों को सस्वर अध्ययन का अनुसरण करवाया जाता है। अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों को दो वर्णों से मिलकर शब्दों का उच्चारण अनुसरण करवाने से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप हिंदी भाषा शिक्षक के अध्यापक होने के नाते उस समय क्या निर्णय लेंगे जब एक विद्यार्थी अब आपसे प्रतिदिन प्रतिदिन की हिंदी कक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछता है। ऑप्शन ए है आप उसकी शिकायत प्रधानाचार्य से करेंगे, ऑप्शन नंबर बी है आप उसे पुनः प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, ऑप्शन नंबर सी है विद्यार्थी को डांटेंगे और दंड देंगे, ऑप्शन नंबर डी है विद्यार्थी को केवल शांत रहने के लिए कहेंगे। अपना राइट आंसर जल्दी बताइए। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आप उसे पुनः प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर की दूसरी में निकिता कक्षा में से किसी प्रतियोगिता में भाग लेने में संकोच करती है, मतलब डरती है। ऑप्शन नंबर ए है उसे तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए है उससे सदैव प्रश्न पूछेंगे, ऑप्शन नंबर बी है निकिता को केवल तभी प्रश्न पूछेंगे जब वह पूर्ण रूप से तत्पर हो, ऑप्शन सी है उससे केवल उन्हीं प्रश्नों का उत्तर पूछेंगे जो उससे गृह कार्य में अनुसरण किए हो, ऑप्शन नंबर डी है निकिता को डांटेंगे। ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी एंड सी पे कन्फ्यूजन है। अपना राइट आंसर बताइए क्या होगा आपके अनुसार राइट आंसर। तो निकिता तभी क्वेश्चन पूछेंगे जब वो तत्पर हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेखन कौशल संबंधित नहीं है। यहाँ पे नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, आपको नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन से बाहर निकलना है। तीन क्वेश्चन जो होते हैं, तीन क्वेश्चन आपको सही होते हैं, सही वाले क्वेश्चन ही सही होते हैं, सही वाले क्वेश्चन गलत होते हैं। एक क्वेश्चन क्या होते हैं, गलत होते हैं, गलत वाले क्वेश्चन ही यहाँ पर सही होते हैं। तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। लेखन कौशल संबंधित नहीं है विश्लेषण से, अनुकरण से, मौखिक विधि से, मोंटेसरी विधि से। लेखन कौशल लिखने वाली कौन सी नहीं है, मौखिक विधि से। मारिया मोंटेसरी विधि से संबंधित है, अनुकरण से देखकर हम सीखते हैं, विश्लेषण से हम जब तक विश्लेषण नहीं करेंगे तो लिख नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मौखिक विधि से। मौखिक मतलब होता है बोलना, बोलने और लिखने में कोई फर्क, यहाँ बहुत ज़्यादा फर्क दिखाई देती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी केवल क्रीड़ा में रुचि रखते हैं, वह पठन कार्य को बिल्कुल भी नहीं देखते। आप अध्यापक होने के नाते उन विद्यार्थियों में पठन के प्रति रुचि का विकास करने के लिए क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है उन्हें पठन के महत्वपूर्ण भाव से के संबंध में भाषण देंगे, ऑप्शन नंबर बी है उन्हें समय समय पर पठन करने का अवसर प्रदान करेंगे ताकि वह पठन के महत्व को भली भांति समझ सके, ऑप्शन सी है उन्हें दंड द्वारा पठन के महत्व को समझाने का प्रयास करेंगे, ऑप्शन नंबर डी उनके अभिभावक से उनके शिकायत करेंगे। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि उन्हें अवसर प्रदान करेंगे। ये आपके पॉजिटिव टैग वर्ड हैं। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्टिव एक्स तकनीक का प्रयोग हिंदी भाषा के शिक्षण में किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है हिंदी ईमेल के लिए, ऑप्शन बी है हिंदी बुलेटिन के लिए, ऑप्शन नंबर सी है HTML के लिए, ऑप्शन नंबर डी है हिंदी पाठ्यक्रम के लिए। तो इसका एक्टिव एक्स का मतलब होता है ऑप्शन नंबर ए हिंदी ईमेल के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में प्राथमिक स्तरीय शिक्षा में सार्वभौमिकरण के लिए निम्न में से कौन सा सर्वाधिक बाध्यकारी कारण है।
बाध्यकारी कारण जो विद्यार्थी को सर्वांगीण विकास में बाधक है, जो विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास में, सभी तरह के विकास में कारक है। चलिए, सामाजिक वातावरण ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है धार्मिक वातावरण, ऑप्शन नंबर सी है सार्वभौमिकरण पर व्यय की लागत, ऑप्शन नंबर डी है सार्वभौमिकरण की सबसे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है सार्वभौमिकरण पर सबसे कम खर्च। तो इसका राइट आंसर जल्दी बताइए। चलिए, इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर सार्वभौमिकरण पर अधिक व्यय, व्यय की लागत, यहाँ पर कम व्यय की लागत की वजह से आपको दिक्कत हो रही है। चलिए, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है हिंदी भाषा के क्षेत्र में श्रवण कौशल का विकास किया जाता है। श्रवण कौशल मतलब सुनने वाली कौशल का विकास किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है सस्वर पठन प्रक्रिया में, ऑप्शन नंबर बी है स्वरोच्चारण श्रवण प्रक्रिया में, ऑप्शन नंबर बी है अशुद्ध पठन प्रक्रिया में, ऑप्शन नंबर सी है शुद्ध सुलेख लेखन प्रक्रिया में। तो चलिए, आप लोग राइट आंसर जल्दी बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि सर्वोच्चारण श्रवण प्रक्रिया में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है श्रवण कौशल की प्रक्रिया में वार्तालाप की क्या विशेषता है। वार्तालाप मतलब बातचीत करने वाली क्या विशेषता है। प्रभाव उत्पन्न करना, ऑप्शन बी है स्वाभाविकता, ऑप्शन बी है सी है शिष्टाचार, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, श्रवण कौशल के लिए सबसे बेहतर तीनों बेहतर होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो वाक्य श्रोता या विद्यार्थी की सुपुष्ट भावना को जागृत करने में जागृत करने में समर्थ हो उसे कहते हैं मधुरता, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है समर्थकता, ऑप्शन सी है स्पष्टता कहेंगे, ऑप्शन नंबर डी है शब्द क्रम कहेंगे। तो अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। यहाँ पर सार्थकता, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा पाठ्यक्रम में वाक्य रचना संबंधी दोष है। दोष यहाँ पर बताना है। ठीक है, दोष मतलब नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन, जहाँ नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन होंगे तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन का ऑप्शन देख लेते हैं। निरक्षर शब्दों वाले वाक्य, ऑप्शन बी है जटिल वाक्य, ऑप्शन सी है पुनरुक्ति पुनरुक्त दोष वाले वाक्य, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जल्दी बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विद्यार्थी में अनुकरण करने की प्रवृत्ति का साक्ष्य कब मिल जाता है। अनुकरण कब से करने लगते हैं बच्चे। शिशुवावस्था में, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है बाल्यावस्था में, ऑप्शन सी है किशोरावस्था में, ऑप्शन डी है प्रौढ़ावस्था में। अनुकरण बच्चे कब करने लगते हैं, आपको राइट आंसर जल्दी बताना है। अनुकरण मतलब होता है देखकर सीखना। ठीक है, अनुकरण मतलब होता है देखकर सीखना। तो बच्चे कब सीखते हैं, देखकर, बाल्यावस्था में सीखते हैं, शिशुवावस्था में सीखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। भाषा एक कला है जिसके सतत अभ्यास से इनमें, ऑप्शन नंबर ए है नवीनता उत्पन्न होती है, ऑप्शन बी है प्रवीणता उत्पन्न होती है, ऑप्शन नंबर सी है रचनात्मक विकसित होती है, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा में विज्ञान को परिवर्तनशील रूप दिया जाता है। ऑप्शन ए है अनुसंधान क्षेत्रों में, ऑप्शन बी है भाषण क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में, ऑप्शन नंबर डी है विदेशी क्षेत्रों में। अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। आपके अनुसार क्या इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अनुसंधान क्षेत्रों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से अधिगम की विधि निम्न है। अधिगम मतलब सीखना। ऑप्शन नंबर ए है अवलोकन विधि द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है ब्रेल लिपि द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है अनुकरण विधि द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त विधि द्वारा। तो अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए, क्या होगा आपके अनुसार। अवलोकन, अधिगम हम क्या करते हैं, अनुकरण से हम व्यवहारिक ज्ञान लेते हैं। अवलोकन मतलब हम हर सभी पक्षों सर्वांगीण तरीके से हम सीखते हैं। अनुकरण का मतलब होता है हर वो पक्ष का होना। अनुकरण का मतलब होता है सिर्फ देखकर एक्टिविटीज सीखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेल पद्धति द्वारा शिक्षण दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है सामान्य विद्यार्थी को, ऑप्शन नंबर बी है दृष्टिहीन विद्यार्थी को, ऑप्शन नंबर सी है विकलांग विद्यार्थी को, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सा, दृष्टिहीन विद्यार्थी को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हिंदी शिक्षण में समस्त पाठ्यचर्या में व्याप्त होता है। ऑप्शन ए है भाषा का अध्ययन, ऑप्शन नंबर बी है क्रीड़ा का अध्ययन, ऑप्शन नंबर सी है सरल व विशिष्ट अध्ययन, ऑप्शन नंबर डी है व्यवहारिक अध्ययन। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। समस्त पाठ्यचर्या में व्याप्त होता है, सभी चीज़ों में। समस्त पाठ्यचर्या में भाषा होती है। जब तक अगर लैंग्वेज बेहतर नहीं होंगी, आपके लैंग्वेज बेहतर नहीं होंगे, तो आप बेहतर तरीके से किसी भी चीज़ को ना समझ पाएंगे, ना ही सीख पाएंगे। ऑप्शन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुकरण करने वाले विद्यार्थी की रुचि पर निर्भर करती है। क्या रुचि पर निर्भर करती है? ऑप्शन नंबर ए है अनुकरण की प्रेरणा, ऑप्शन बी है अनुकरण व अध्यापन की गति, ऑप्शन नंबर सी है अध्ययन के प्रति जिज्ञासा, ऑप्शन डी है अध्ययन के प्रति रूढ़िता। चलिए अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। अनुकरण व अध्यापन की गति इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तरीय विद्यालय की कक्षा में शिक्षक सदैव विद्यार्थी को विकास हेतु कौन सा कार्य नहीं करेंगे? ठीक है, लगातार कौन सा नहीं करेंगे, नेगेटिव क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं नेगेटिव क्वेश्चन क्या कहते हैं। ऑप्शन ए संवेगात्मक स्थिरता उत्पन्न करने का प्रयास, ऑप्शन नंबर बी है सहानुभूतिपूर्ण क्रीड़ा स्थल में ले जाकर क्रीड़ा कार्य करवाना, ऑप्शन नंबर सी है विद्यार्थियों से दंड द्वारा कार्य करवाना, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सीधा सीधा आपको नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन दिखते हैं। विद्यार्थियों से दंड द्वारा कार्य नहीं करवाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण की कक्षा में अध्यापन कार्य करवाते समय एक शिक्षक को अपने सबसे अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उस समय जब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है विद्यार्थियों की संख्या कम हो, ऑप्शन नंबर बी है विद्यार्थी तीक्ष्ण वृद्धि बुद्धिक्रम हो, ऑप्शन नंबर सी है विद्यार्थियों की संख्या अधिक हो, ऑप्शन नंबर डी है विद्यार्थियों से अधिक से अधिक शिक्षकों की संख्या हो। अपना राइट आंसर बताइए। सी इज द राइट आंसर, विद्यार्थियों की संख्या अधिक होती है तब दिक्कत होती है, समस्या उत्पन्न होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगमन विधि उत्तम विधि है, बेस्ट विधि है, क्यों है? कहानी शिक्षण के लिए, साहित्य शिक्षण के लिए, व्याकरण शिक्षण के लिए, आधुनिक शिक्षण के लिए। तो अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। व्याकरण विधि के लिए। आगमन विधि क्या है? व्याकरण के लिए। ठीक है, ये याद रखना आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी आपकी हिंदी शिक्षण की कक्षा में नवीन एक स्टूडेंट है, बड़ों का सदैव अपमान किया जाता है। आप एक शिक्षक होने के नाते अपने विद्यार्थियों में आदर की भावना का विकास किस प्रकार से करेंगे? ऑप्शन ए है आप स्वयं ही बड़े के प्रति आदर को प्रदर्शित करेंगे ताकि विद्यार्थी भी उस आचरण को अपनाएं, ऑप्शन बी है स्वयं सॉरी आप स्वयं उसके अभिभावकों से मिलेंगे तथा उसकी शिकायत करेंगे, ऑप्शन सी है आदर सम्मान पर महत्व भाषण देंगे, ऑप्शन डी प्रधानाचार्य से दंड दिलवाएंगे। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। मैंने आपको पहले भी इस तरीके से क्वेश्चन करवा दिया ताकि आप अगर आपके आदर्श और आचरण के आधार पर ही बच्चे सीखते हैं। आप अगर बेहतर करेंगे तो आपके स्टूडेंट भी उसी राह पर चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है हिंदी भाषा शिक्षण में अभिव्यक्ति की व्यग्रता से आशय है। ऑप्शन ए है विद्यार्थी द्वारा अर्जित भाषा प्रयोग को अभिव्यक्त करने की तातुरता, ऑप्शन बी है विद्यार्थी द्वारा सदैव लेखन कार्य करना, ऑप्शन सी है शिक्षक द्वारा अभिव्यक्त करना, ऑप्शन नंबर डी है शिक्षक द्वारा लेखन कार्य गृह कार्य के लिए प्रदान करना। तो अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए, क्या होगा आपके अनुसार राइट आंसर? जल्दी बताइए अपना राइट आंसर, आपके अनुसार इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा विद्यार्थी द्वारा अर्जित भाषा प्रयोग को अभिव्यक्त करने की, अभिव्यक्त यहाँ पर भी, अभिव्यक्त यहाँ पर भी, तो ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है जब विद्यार्थी द्वारा तर्क के आधार पर जानकारी
विद्यार्थी द्वारा आधार तर्क के आधार पर जानकारी, एक सेकेंड देख लेते हैं यहाँ पर हम। जब विद्यार्थी द्वारा तर्क के आधार पर जानकारी प्राप्त की जाती है तथा उस ज्ञान के आधार पर अपने व्यवहार में परिवर्तन कर समस्या का समाधान किया जाता है, उसे डैश कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है प्रोजेक्ट विधि, ऑप्शन नंबर बी है प्रयोग विधि, ऑप्शन नंबर सी है अन्वेषण विधि, ऑप्शन नंबर डी है दत्त कार्य विधि। तो अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है प्रोजेक्ट विधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च स्तरीय विद्यालय में वाद विवाद एवं शास्त्रार्थ का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थी में निडरता का अभाव भाव समावेशी करना, ऑप्शन बी है विद्यार्थी में आत्मव्यक्तित्व का विकास करना, ऑप्शन नंबर सी है विद्यार्थी में कला का विकास करना, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए, क्या होगा आपके अनुसार राइट आंसर? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा विद्यार्थी में आत्मव्यक्त का विकास करना, आत्मभिव्यक्त का विकास करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन की शिक्षण क्षेत्र में सीमाएं निम्नलिखित हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है योग्यतापूर्ण एवं दक्षता प्रोग्रामर्स का अभाव, ऑप्शन बी है प्रकरणों के कार्यक्रम बनाना संभव नहीं है, ऑप्शन नंबर सी है इनमें सामाजिक प्रेरणा नहीं मिलती है, ऑप्शन नंबर डी है इनमें उपरोक्त सभी। तो अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षण को प्रभावशाली बनाए रखने का सर्वोत्तम उपाय है। ऑप्शन ए है विद्यार्थी से सदैव कक्षा में वाद विवाद करना, ऑप्शन बी है कक्षा शिक्षण के अध्यापन के उपरांत विद्यार्थी से संबंधित प्रश्न पूछना, ऑप्शन सी है विद्यार्थी को गृह कार्य में केवल अनुकरण का कार्य देना, ऑप्शन नंबर डी है विद्यार्थी का आर्थिक विकास करना। तो अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। यहाँ पर आर्थिक विकास भाषा शिक्षण में कुछ नहीं है। सदैव कक्षा से वाद विवाद करता रहना है, ये जरूरी नहीं कि हमेशा सदैव वाद विवाद होता रहे, सदैव ये नेगेटिव टैग वर्ड है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देख लेते हैं केवल, यहाँ पर केवल ये भी नेगेटिव टैग वर्ड है। तो आपका ऑप्शन डी खत्म, डी नहीं होगा, सी नहीं होगा, ए नहीं होगा। तो इस हिसाब से कहा जा सकता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कक्षा शिक्षण के अध्यापन के उपरांत विद्यार्थी से संबंधित प्रश्न पूछना, मतलब आप जो पढ़ा चुके हैं उसके बाद विद्यार्थी से उस आधार पर प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षण में शाब्दिक साधन और अशाब्दिक साधन का प्रयोग शिक्षक को, ऑप्शन नंबर ए है उदाहरण कौशल में निपुण बनाता है, ऑप्शन बी है लेखन कौशल में बाध्यता उत्पन्न करता है, ऑप्शन नंबर सी है निरीक्षण परिणाम बनाने में सहायक होते हैं, ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थी का आर्थिक विकास करने में सहायक है। तो अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए, क्या होगा? यहाँ पे उदाहरण कौशल में निपुण बनाता है। ठीक है, भाषा शिक्षण में शाब्दिक, पहली बात तो शाब्दिक और दूसरी अशाब्दिक क्या होगा? उदाहरण कौशल में निपुण बनाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थी शिक्षण में कहानी विधि के लाभ निम्न है। ऑप्शन नंबर ए है विद्यार्थी में रुचि का अभाव, ऑप्शन नंबर बी है विद्यार्थी के पठन कार्य में रुचि का विकास, ऑप्शन नंबर सी है विद्यार्थी का आर्थिक विकास संभव हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए, क्या होगा आपके अनुसार राइट आंसर? तो यहाँ पर आपके अनुसार राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विद्यार्थी के पठन कार्य में रुचि का विकास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी राष्ट्र और अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का कार्य तथा राष्ट्र की एकता को बनाए रखने का कार्य, ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रभाषा द्वारा किया जाता है, ऑप्शन बी है जनता द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी विद्वानों द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी अध्यापक द्वारा किया जाता है। तो अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए, क्या होगा आपके अनुसार? यहाँ पर राष्ट्रभाषा द्वारा किया जाता है। ठीक है, हम लोग लैंग्वेज पढ़ रहे तो यहाँ पर लैंग्वेज का मतलब भी तो वही होगा ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र वास्तविक कक्षा में सदैव उदास तथा डरा सहमा सा रहता है। अपर प्राइमरी लेवल की बात हो रही है, यहाँ पर याद रखिएगा ये पॉइंट को। आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए है छात्र की समस्या को जानने का प्रयास करेंगे तथा उसकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करेंगे, ऑप्शन बी है उसके अभिभावक को विद्यालय में बुलाकर समस्या को समझाने का प्रयास करेंगे, ऑप्शन नंबर सी उसके सहयोगियों से बातचीत कर उसका समस्या जानने का प्रयास करेंगे, ऑप्शन डी है छात्रों को कक्षा से बाहर बिठा देंगे। तो हमने आपको कई बार कहा कि छात्र को कक्षा से बाहर कभी नहीं बिठाते, गलत होगा। छात्रों की समस्या सॉरी अभिभावक, छात्र अभिभावक मतलब माता पिता, अभिभावक से बुला के क्या करेंगे? आप एज ए टीचर नहीं साइकोलॉजी पढ़ के आप आए हैं, तो आप एज ए साइकोलॉजी साइकास्टिक भी हो सकते हैं,
आप फ्रेंड हो सकते हैं, आप उसके गाइडर हो सकते हैं, आप उसके रक्षक भी हो सकते हैं, सभी तरीके से आप उसके सहायता दे सकते हैं। उससे बातचीत ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है, उसके सहयोगी, सहयोगी से क्यों बात करेंगे? आप खुद उससे डायरेक्ट बात कीजिए। आपके स्टूडेंट हैं, कोई गैर नहीं है, आप उससे आप बात कीजिए तो बात खत्म हो जाती है। यहाँ पर ऐसा कोई विवाद पैदा नहीं होता कि आपके उससे दुश्मन नहीं कि सहयोगी से दोस्त सहयोगी से पता करें, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आप खुद एक स्टूडेंट हैं आपके, तो आप उसके टीचर हैं, तो आप खुद बात कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए है, छात्र की समस्या को जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है? ये ऑप्शन सही होगा। उसकी समस्या को सुलझाने का भी प्रयास करेंगे। आप क्या हैं? आप समस्या समाधान करने वाले व्यक्तियों में से आते हैं, क्योंकि आप एक टीचर नहीं, उसकी समस्या का निवारण करने वालों में से भी हैं, ठीक है? ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण में निर्माणकारी उपागम का संबंध है। ऑप्शन ए है बच्चों के व्याकरण संबंधी त्रुटियों से। ऑप्शन बी है बच्चों के भाषागत शुद्धता से। ऑप्शन नंबर सी है बच्चों के द्वारा किए गए प्रयोग से। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी से। तो आप अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए, क्या होगा आपके अनुसार राइट आंसर? तो यहाँ पर बच्चों के भाषागत शुद्धता से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण में प्रवीणता कैसे प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन नंबर ए है शिक्षण विधियों द्वारा। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति द्वारा। ऑप्शन नंबर सी है विद्यार्थियों की परीक्षा द्वारा। ऑप्शन नंबर डी है विद्यार्थियों के अध्यापन द्वारा। तो अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए, क्या होगा आपके अनुसार? विद्यार्थी में प्रवीणता कैसे प्राप्त की जा सकती है? शिक्षण विधियों द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एंड डी नहीं होगा, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एंड बी में आपको चूज करना होगा कि आपके अनुसार क्या राइट आंसर होगा। तो शिक्षण विधियों द्वारा उसमें प्रवीणता मतलब बेहतर प्रोग्रेस की जा सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज वर्तमान समय में भाषा शिक्षण में अध्यापकों की प्रतिष्ठा घटती जा रही है, जिसका मुख्य कारण है अध्यापक की जो प्रतिष्ठा है, वैल्यू है, उसकी क्यों घटती जा रही है, इसका प्रमुख कारण बत पूछा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं, समाज और विद्यालय के प्रति कर्तव्य। ऑप्शन बी देखते हैं, अध्यापक के प्रति उदासीनता। ऑप्शन नंबर सी है कर्तव्य के प्रति निष्ठा। ऑप्शन नंबर डी है प्रेरणा का अभाव। तो वर्तमान समय में शिक्षण में, यहाँ पे शिक्षण की बात करें, टीचिंग की बात करें, अध्यापकों की प्रतिष्ठा घटती जा रही है, इसका मुख्य कारण है। चलिए अपना राइट आंसर बताइए। अध्यापक के प्रति उदासीनता, ठीक है, अध्यापक के प्रति उदासीनता। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हिंदी भाषा शिक्षण में रुचि का छात्र की रुचि होने का कारण है। रुचि का छात्र की रुचि का क्या होना? नैतिक मूल्य का अभाव। रुचि रुचि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदी भाषा शिक्षण में रुचि का छात्र की रुचि होने का कारण है। ऑप्शन नंबर ए है नैतिक मूल्यों का अभाव। ऑप्शन नंबर बी है शिक्षा के महत्व का दृष्टिगत न होना। ऑप्शन बी है अभिभावकों द्वारा सहयोग न मिलना। ऑप्शन नंबर डी है मंद बुद्धि का अभाव। तो अपना राइट आंसर बताइए। यहाँ पे सीधा दिखता है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा के महत्व का दृष्टिगत न होना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपको आपके द्वारा अध्यापन कराया गया पाठ कुछ कमजोर प्रवृत्ति के विद्यार्थियों को समझने में असमर्थता हो रही हो, तो एक भाषा शिक्षक होने के नाते आप क्या करोगे? तो चलिए देख लेते हैं आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए है उस पाठ्य से संबंधित विषय को पुनः पढ़ाएंगे। ऑप्शन नंबर बी है विद्यार्थियों को शांत रहने को कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी है विद्यार्थियों को स्वयं ही अभिव्यक्त करने को कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी है उसे डांट कर बिठा देंगे। तो मैंने आपको कई बार कहा डांटना बिल्कुल भी नहीं है, शांत बच्चे को बिल्कुल भी नहीं करना। तो उस पाठ से संबंधित पुनः विषय को पढ़ा सकते हैं, ये हो सकता है अगर आपके विद्यार्थी आपकी जो पढ़ाए गए हैं उसमें नहीं समझ आती है, तो विद्यार्थियों को स्वयं ही अभिव्यक्त करने के लिए कहेंगे। आपको ये हो भी सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये नहीं भी हो सकता। अगर विद्यार्थी स्वयं ही करेंगे तो आपका वहाँ का क्या कार्य है? तो आपको यहाँ पे डिसाइड करना ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी। तो आप जल्दी डिसाइड कीजिए आपके अनुसार क्या होगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा दिखता है कि अगर बच्चे, ये तो मैंने कहा नहीं होगा, अगर बच्चे स्वयं अभिव्यक्त करेंगे तो एज ए टीचर आपका कोई कार्य नहीं होगा। तो ये भी गलत होगा, शांत किसी बच्चे को नहीं कर सकते, तीनों के तीनों नेगेटिव हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बच्चे को फिर से वो पाठ पुनः पढ़ाने की कोशिश करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौखिक रचना से आशय है। ऑप्शन, चलिए मौखिक रचना से क्या आशय है? चलिए क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं। जब
जब विद्यार्थी अपनी अभिव्यक्त लिख कर रह सकता है, ऑप्शन बी है जब विद्यार्थी बोलकर अपने विचारों को प्रकट करता है, जब ऑप्शन सी है जब विद्यार्थी संज्ञा द्वारा अपने विचारों को प्रकट करता है, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। मौखिक रचना, सॉरी यहाँ पर मौखिक रचना की, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन ही मैंने नहीं पढ़ा ध्यान से, तो यहाँ पर मौखिक रचना मतलब जो आपके मुंह से बोली जाने वाली रचना है वो देखते हैं। विद्यार्थी अपनी अपनी लिख कर, मौखिक की बात है तो मौखिक मतलब होता है मुंह से बोलने और भाषण देने वाले, और ये समझने वाली बात होगी, तो लिखने वाली बात नहीं है। ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जब विद्यार्थी बोलकर अपने विचारों को प्रकट करता है, ये तो हो सकते हैं, हुए नहीं है मैंने कहा। जब विद्यार्थी संकेत द्वारा अपने विचारों को प्रकट करता है, मतलब मौखिक मतलब बोलना, संकेत कहाँ से आ गया भाई, तो एक से गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर ये गलत होगा, ऑप्शन नंबर ये भी गलत होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर मौखिक वाली बात है। जब भी मौखिक वाली बात हो, जब विद्यार्थी बोलकर अपने विचारों को प्रकट करता है, मतलब बोलने वाली चीजों को मौखिक कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है हिंदी भाषा शिक्षण में वाचन शिक्षण के उद्देश्य निम्नलिखित है। वाचन मीन्स मतलब होती है बोलने वाली बातें होती है, ठीक है। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर एक है विद्यार्थी के उच्चारण में उतार चढ़ाव का अभ्यास। ऑप्शन बी है विद्यार्थी के लेखन कार्य का अभ्यास। ऑप्शन नंबर बी है विद्यार्थी के ध्वनि निर्माण का उचित और सही संस्करण। ऑप्शन नंबर सी है उपरोक्त में से केवल ए एन सी। तो अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए, क्या होगा। तो चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो केवल ए एन सी मतलब यहाँ पर देखते हैं विद्यार्थी के उच्चारण में उतार चढ़ाव का अभ्यास होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, उसके बाद सी विद्यार्थी का ध्वनि निर्गमन, मतलब ध्वनि ऐसी ऐसी जो चलती है उसको निर्गमन कहते हैं। सही का उचित और सही संस्करण, ऑप्शन नंबर ए एन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं परिवार में होने वाली सदस्यों के बीच वार्ता का संबंध गोदान योगदान दे सकता है, सॉरी गोदान नहीं होगा, योगदान दे सकता है। ऑप्शन ए है विद्यार्थी के भाषा विकास में। ऑप्शन नंबर विद्यार्थी के गृह कार्य में। ऑप्शन नंबर सी है विद्यार्थी के परीक्षाओं में। ऑप्शन नंबर डी है विद्यार्थियों के वाद विवाद में। तो अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। यहाँ पर सीधा दिखता है परिवार में होने वाले सदस्यों के बीच वार्ता का संबंध, क्या योगदान हो सकता है विद्यार्थी के भाषा विकास में, किसका, विद्यार्थी के भाषा विकास में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर कहता है प्राथमिक स्तर की कक्षा में विद्यार्थी कंचन द्वारा फूल को पूल कहा जाता है, इसका संभावित कारण क्या हो सकता है। ऑप्शन ए है मातृभाषा का प्रभाव होना। ऑप्शन बी सही शब्दों का उच्चारण न कर पाना। ऑप्शन बी है पारिवारिक वातावरण का अभाव होना। ऑप्शन नंबर डी है अभिभावक उस पर वार्ता न करना। तो अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए, क्या होगा। प्राइमरी लेवल की बात हो रही है यहाँ पर, कक्षाओं में एक कंचन आपके स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, फूल को पूल पड़ती है, तो क्या होगा। मातृभाषा का प्रभाव मैंने कई बार इसको पढ़ा है कि मातृभाषा का प्रभाव इसलिए होता है क्योंकि उनकी मातृभाषा में फूल को पूल ही कहा जाता होगा। तो ये दिक्कत होती है मातृभाषा में, कभी कभी दिक्कत होती है, कभी कभी आपके लिए बेनिफिट होती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर के विद्यालय में एक हिंदी भाषा के शिक्षक में विद्यार्थियों को कौन सा गुण सबसे अधिक रुचिकर और प्रभावी प्रतीत होती है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है उसकी भाषा व रुचि। ऑप्शन बी है उसकी भाषण अभिव्यक्ति। ऑप्शन नंबर सी है उसकी अध्यापन प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर डी है इसका पूर्ण व्यक्तित्व। तो अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए, आपके अनुसार क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए इसका राइट आंसर लगाइए। यहाँ पर होगा इसका पूर्ण व्यक्तित्व, पूरी तरीके से पर्सनालिटी पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यालय के प्रधानाचार्य होने के नाते आप अपने विद्यालय के विद्यार्थियों को किस रूप में देखना पसंद करेंगे। ऑप्शन ए है देश के वकील के रूप में। ऑप्शन बी है उच्च स्तर के व्यवसायिक के रूप में। ऑप्शन नंबर सी है उत्तम नागरिक के रूप में। ऑप्शन नंबर डी है समाज सुधारक नेता के रूप में। तो आप एक विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, प्रिंसिपल है,
तो पृष्ठ होने के नाते आप विद्यालय में किसी विद्यार्थी को कैसे देखना पसंद करेंगे? देश के उत्तम नागरिक के रूप में, सबसे बेस्ट नागरिक होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, हिंदी भाषा शिक्षण में व्यापकता का क्या अर्थ होता है? मतलब बड़ा होता है, मैंने आपको बता दिया। व्यापक मतलब ब्रॉड, बड़ा। परीक्षाओं में वैकल्पिक प्रश्नों को अधिक पूछना, ऑप्शन बी है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए मैंने बता दिया, परीक्षाओं में वैकल्पिक प्रश्नों को अधिक पूछना। ऑप्शन बी है, परीक्षाओं में प्रश्नों की संख्या को कम कर देना। ऑप्शन सी है, ज्ञान राशियाँ जिन्हें मापा जा सकता है उसे अधिक तत्वों में सम्मिलित करना। ऑप्शन नंबर डी है, अध्यापक कार्य में सह सह सामग्री प्रदान करना। तो अपना राइट आंसर जल्दी लगा, यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या होगा आपके अनुसार राइट आंसर इसका? तो यहाँ पर आपके अनुसार राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान राशि जिन्हें मापा जा सकता है उन्हें अधिक महत्व को सम्मिलित करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शब्दार्थ व्याकरण, अक्षर विन्यास तथा पाठ्य सामग्री की जांच इत्यादि किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है व्यापकता से। ऑप्शन नंबर बी है वस्तु निष्ठता से। ऑप्शन नंबर सी है शब्दकोश से। ऑप्शन नंबर डी अध्यापक से, अध्ययन से। तो अपना राइट आंसर लगाइएगा, आपके अनुसार क्या राइट आंसर होगा, जल्दी बताइए। यहाँ पर होगा वस्तुनिष्ठता से। किससे होगा यहाँ पर? वस्तुनिष्ठता से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप प्राथमिक कक्षा में हिंदी शिक्षक हैं। आपकी कक्षा में छात्रा अनुपमा सदैव अभिव्यक्ति के दौरान त्रुटियां करती है। आपके द्वारा उसे बार बार डांटने से अनुपमा अपनी त्रुटियों को नहीं समझ पाएगी। ऑप्शन बी है, अनुपमा अपनी त्रुटियों का भान होने पर अपनी त्रुटियों में जल्द से जल्द सुधार करने का प्रयास करेगी। ऑप्शन सी है, अनुपमा अपना आत्मविश्वास खो देगी तथा सदैव मौन धारण कर लेगी। ऑप्शन डी है, अनुपमा अपने अभिभावक को हिंदी शिक्षक से मिलने के लिए कहेगी। तो अपना राइट आंसर, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाली बात है, आप इसे डांट रहे हो। यहाँ पर आप नोटिस किए होंगे, यहाँ पर डांटने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पर डांटने से प्रभाव पड़ता है, अनुपमा अपनी त्रुटि का भान होने से त्रुटि जल्द से जल्द सुधार कर लेगी। क्या आपको डांटने के लिए कहा गया? मुझे नहीं लगता, आप उसे डांट नहीं सकते, ये क्वेश्चन गलत है। आप क्या कर सकते हो? ऑप्शन मेरे ख्याल से गलत है। आप अगर उसे डांटोगे तो अनुपमा अपना विश्वास खो देगी और उसे सदैव मौन धारण कर लेगी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि आप उसे डांट नहीं सकते, नॉट पॉसिबल, आप उसे कभी नहीं डांट सकते। चलिए, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन किताब में दिया हुआ आंसर हमेशा सही नहीं होते। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय समाज का एक अभिन्न अंग होता है। सही बात है, विद्यालय समाज का एक अभिन्न अंग होता है। इसलिए एक भाषा शिक्षक होने के नाते ऑप्शन ए है, वह समाज और विद्यालय को मिलाकर कार्य करे ताकि समाज में सुधार सुदृढ़ हो सके। ऑप्शन बी है, वह केवल विद्यालय का कार्य कुशलतापूर्वक करे, पूर्ण करे। ऑप्शन बी है, वह केवल पाठ्यक्रम के अध्यापन पर ध्यान केंद्रित करें। ऑप्शन नंबर उपरोक्त में से सी। चलिए अपना राइट आंसर बताइए। विद्यालय समाज का अभिन्न अंग है, इसलिए आप क्या करना चाहिए? वह समाज और विद्यालय को मिलाकर कार्य करे ताकि समाज में सुधारक सुदृढ़ हो। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बिना कोई शक किए हुए ऐसे क्वेश्चन का आप राइट आंसर दे पाएंगे, क्योंकि आप खुद समाज से भी जुड़े हुए हैं और विद्यालय से भी जुड़े हुए हैं। एज ए टीचर, एज ए गाइडर के रूप में आपको बहुत सारी चीज़ें समझनी होती है। सिर्फ विद्यालय की नस पकड़नी होती है, वो सॉरी स्टूडेंट की नफ्स नस नहीं, सॉरी नफ्स पकड़नी होती है, वो किस अध्ययन, किस स्तर का है और किस लेवल का है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी प्राथमिक स्तर के विद्यालय में एक भाषा शिक्षक के रूप में यदि आपका विद्यार्थी आपके समक्ष अपने से बड़ों का अपमान करता है रहता है और आप उसकी बुराई या निंदा करता है, तो आप और उसकी बुराई या निंदा करता रहता है, तो आप क्या करोगे? उसे दंड द्वारा समझाने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है, उसे विद्यालय से निष्कासित कर देंगे। ऑप्शन सी है, उसे बड़ों की निंदा न करने को कहेंगे। तो यहाँ पर सीधा तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, उसे बड़े को निंदा नहीं करने के लिए कहेंगे, उसे समझाएंगे। उसके माता पिता से शिकायत करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है उसके माता पिता से शिकायत करने के लिए, आप उसे समझा सकते हैं, क्योंकि आप उसके गार्जियन मतलब अभिभावक के रूप में भी देखे जा सकते हैं। चलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने आपको लोकल लैंग्वेज में अपनी आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को डील कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षण में उस शिक्षण में उसके प्रयोग संबंधित समस्याओं की जांच या पहचान किस शिक्षण के संबंधित की है? ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर व्यापक शिक्षण। ऑप्शन नंबर बी है प्रयोगात्मक शिक्षण। ऑप्शन नंबर डी है उपचारात्मक शिक्षण। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी।
तो चलिए अपना राइट आंसर बताइए क्या होगा। यहाँ पर है उपचारात्मक शिक्षण। भाषा शिक्षण में उसकी प्रयोग संबंधी समस्याओं का पहचान करना, तो उपचारक शिक्षण में पहचान करना, ठीक है। उपचारक यहाँ पर पहचान किस शिक्षण के द्वारा करेंगे, निदानात्मक शिक्षक द्वारा पहचान करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ही गलत दिया भाई। उपचारक शिक्षण मतलब निदान के बाद पहले पहचान करने वाली बात होती है निदानात्मक शिक्षण के आधार पर। तो पहले उपचार करेंगे पहले निदानात्मक करेंगे, दो कंफ्यूजन क्रिएट करके रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक भाषा शिक्षक द्वारा कक्षा में सहायतापूर्ण तथा भयमुक्त वातावरण निर्माण करने से विद्यालय में डैश का होता है। ऑप्शन ए सृजनशील का विकास होता है, ऑप्शन नंबर बी है भय का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर सी है अनुभवता का विकास होता है, ऑप्शन नंबर डी है अभ्यास करने में प्रवीणता का विकास होता है। ऐसा कुछ नहीं है। चलिए अगला ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। विद्यालय में सृजनशील का विकास होता है, ठीक है। क्रिएटिविटी होती है, बच्चे आगे बेहतर तरीके से सीखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा शिक्षक में एक जटिल तथा मुहावरेदार वाक्य संप्रेषण को सदैव बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आसान, ऑप्शन नंबर बी है कठिन, ऑप्शन नंबर सी है अप्रभावी, ऑप्शन नंबर डी है कुंठित। यहाँ पर क्या होगा आपके अनुसार राइट आंसर, यहाँ पर होगा कुंठित। कुंठित क्या होगा, मैंने कई बार आपको बता चुका है ऐसे शब्दों के बारे में। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखें, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन मैं जो बढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन रिपीट बहुत होते हैं। मैंने आपको कई बार बताया कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो दिक्कत होगी, क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप वर्तमान समय में हमारे समाज में दिन प्रतिदिन दुराचार की भावना में विकसित होता जा रहा है तथा व्यक्तित्व में नैतिकता का पतन होता चला जा रहा है, ठीक है। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर ए छात्रों को नैतिक ज्ञान तथा असदाचरण का भाव सिखाएंगे, ऑप्शन नंबर बी है छात्रों को बड़ों का सम्मान करना सिखाएंगे, ऑप्शन नंबर सी है छात्रों को समाज सुधारक बनाएंगे, ऑप्शन नंबर डी छात्रों को केवल अध्ययन करने में यहाँ अध्ययन करने को कहेंगे, केवल नहीं करेंगे अध्ययन करने के लिए। मैंने कहा केवल नेगेटिव टाइप वर्ड है, सिर्फ आप बच्चे को पढ़ा नहीं रहे हो, आप बच्चे को समाज सुधारक भी बना रहे हो, बच्चे को नैतिक विकास के सिखाने के साथ साथ बच्चे को सामाजिकता के आधार पर समाज के साथ साथ देश को भी उन्नति की राह पे लेके जा रहे हो, ठीक है। तो आप एक समाज और सुसंगत देश का निर्माण कर रहे हो, तो आपको क्या करना होगा। तो यहाँ पर क्या है, वर्तमान समाज में हमारे दिन प्रतिदिन दुराचार की भावना के साथ नैतिकता का विकास कर पतन हो रहा, नैतिक खत्म हो रहा, तो आप क्या करेंगे, नैतिक ज्ञान और सदा आचरण का उपाय कर बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है नए अधिगम और अनुभव तैयारी करना किसका कार्य। ऑप्शन नंबर ए है मूल्यांकन और विद्यार्थी का, ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी है मूल्यांकन द्वारा शिक्षक का, ऑप्शन नंबर सी है प्रयोगात्मक विद्यार्थी का, ऑप्शन नंबर डी है निरीक्षण द्वारा शिक्षक का। तो यहाँ पर नए अधिगम है, अनुभव की तैयारी, नए अधिगम और अनुभव कैसे कर सकते हैं। चलिए अपना राइट आंसर जल्दी बताइए, आपके अनुसार क्या होगा इसका राइट आंसर। चलो यहाँ पर मूल्यांकन द्वारा शिक्षक, यहाँ पे शिक्षक के आधार पे शिक्षक इस तरीके से प्रक्रिया को अपनाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल्यांकन में सम्मिलित होते हैं, मतलब शामिल होते हैं विस्तृत एवं समावेशी, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है मूल्य निर्धारण एवं मापन, ऑप्शन नंबर सी है व्यवहार विज्ञान तथा मनोविज्ञान, ऑप्शन नंबर ए शिक्षण और अधिगम। मूल्यांकन में जो मूल्यांकन होते हैं उसमें क्या क्या शामिल होते हैं, विस्तृत एवं समावेशी, ठीक है, मूल्य निर्धारण एवं मापन। अपना राइट आंसर जल्दी बताइए। मूल्य निर्धारण एवं मापन, मूल्य निर्धारण एवं मापन दोनों तरीके से होते हैं। आप कहाँ तक पहुँचे, आपकी कैपेसिटी वैल्यू कहाँ तक पहुँची, ये जानने की होती है मूल्यांकन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भाषा शिक्षण में संकलनात्मक मूल्यांकन संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है विशेष कार्यालय में पूर्ण किया गया शैक्षिक उद्देश्य, ऑप्शन बी है विद्यार्थियों के विकासात्मक रिकॉर्ड। चलिए अगला ऑप्शन देख लेते हैं। अगला ऑप्शन कहता है यहाँ पर पाठ्य पुस्तक में पाठ्य पुस्तक से, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए, आपके अनुसार क्या होगा राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर
एक शिक्षक होने के नाते आप जिस कक्षा में अध्यापन करवा रहे हैं उसी क्षण एक विद्यार्थी रौनक मूर्छित हो जाता है। आप शिक्षक होने के नाते क्या करेंगे? उसे घर पर ले जाने की व्यवस्था करेंगे, ऑप्शन बी है। उसके माता पिता को जल्द से जल्द सूचित करेंगे, ऑप्शन सी है। अन्य शिक्षकों को सहायता लेंगे, ऑप्शन डी है। उसका प्राथमिक उपचार एवं नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करेंगे। तो जल्दी से जल्दी आप अपना राइट आंसर जल्दी बताइए यहाँ पर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उसका प्राथमिक उपचार करेंगे। ठीक है, अगर मूर्छित हो जाता है, परेशान हो जाता है, घबरा जाता है तो आप उपचार करेंगे सबसे पहले, बाद में कोई चीज़ आप करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा क्षेत्र में पाठों का उद्देश्य पूर्ण चयन संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर ए है अभिभावक से, ऑप्शन नंबर बी है प्रधानाचार्य, ऑप्शन नंबर सी है अध्यापक से, ऑप्शन नंबर डी है पाठ्य पुस्तक है। चलिए अपना राइट आंसर बताइए। पाठ का उद्देश्य पूर्ण चयन किसका होना चाहिए? पाठों का उद्देश्य पूर्ण, यहाँ पर सीधी बात है, पाठ्य पुस्तक से होनी चाहिए। कोई क्या दिक्कत है? सोचने वाली बात है इसमें? कुछ भी नहीं सोचेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च स्तरीय विद्यालय की कक्षा में खुशी और पूजा दो स्टूडेंट हैं। ठीक है, उच्च स्तर की बात हो रही है, अपर प्राइमरी की बात हो रही है। सदैव बहुभाषिक मतलब गृह भाषा का प्रयोग किया जाता है। बहुभाषिक का मतलब है बहुत सारे भाषा अलग अलग तरीके से, गृह भाषा मतलब उसके लोकल लैंग्वेज की बात होती है, प्रयोग किया जाता है। यह उनकी गृह भाषा को सम्मान देना चाहिए। आप ऑप्शन ए ऑप्शन बी है उन्हें प्रोत्साहित नहीं करनी चाहिए, ऑप्शन सी है उन्हें कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो आपको मैं टैग के आधार पर क्वेश्चन बताता हूँ। कक्षा से बाहर किसी विद्यार्थी को आप नहीं निकाल सकते, गलत हो जाएगा। प्रोत्साहन यहाँ पर नहीं देना, प्रोत्साहन देना तो सही हो जाता। तो अगर एक से अधिक यहाँ पर गलत है, ये वाला गलत है, ऑप्शन ये गलत है, ऑप्शन ये वाला भी गलत है। तो अगर एक से अधिक गलत हो तो यहाँ पर हो जाएगा उपयुक्त डी, कभी नहीं होगा। तो उसके गृह भाषा मतलब उसके लोकल लैंग्वेज मातृभाषा को आपको सम्मान देनी चाहिए, जो आपको कहना है। आपको एनसीएफ 2005 सिखाती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर एनसीएफ 2005 की वीडियो देखनी होगी तो आप हमारे चैनल पर जाके कंटिन्यू, अब रेगुलर क्लास में आप अगर रेगुलर क्लास आप कर रहे हो तो आपको एनसीएफ वाली वीडियो देख ली होंगी। अगर जिसे नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके शिक्षण विधियां नाम की प्लेलिस्ट बनी है, जाके आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। एक कक्षा शिक्षक का कहानी सुनने का मूल उद्देश्य मतलब जो मेन ऑब्जेक्ट्स है क्या है? विद्यार्थियों को खुशी मिले, ऑप्शन बी है। विद्यार्थी सरलता से अनुकरण कर सके, ऑप्शन सी है। विद्यार्थी सदा के लिए आलस से भर जाए, ऑप्शन नंबर। विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति का विकास हो सके। तो आपको खुशी मिले, विद्यार्थियों की खुशी से कोई ज़्यादा मतलब हो सकते हैं, पर यहाँ पे अगर गौर से कहानी सुनते हैं तो यहाँ पर चलिए टैग के आधार पर हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। विद्यार्थियों को खुशी मिले, कोई ज़्यादा खुशी वाली जरूरत नहीं है। सरलता से अनुकरण कर सके, ऑप्शन नंबर ए सही हो, बी सही हो सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए सदा मतलब ये सदा ही नेगेटिव टैग वर्ड है, आलस से तो ये नेगेटिव टैग है, तो दो गलत हो जाते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी तो बेकार ही हो जाएंगे। ऑप्शन डी है विद्यार्थी की कल्पना शक्ति का विकास होता है, ये हो सकते हैं ऑप्शन नंबर बी एंड सी। मैंने आपको बताया कि जब भी आपको पेडागोजी सॉल्व करनी, सबसे पहले आप कक्षा में आपके बहुत सारे यहाँ पर स्टूडेंट बैठे हुए हैं। क्या बैठे हुए हैं? आपके स्टूडेंट बैठे हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट आपके सामने क्लासरूम में बैठे हैं और आप अपनी क्लास में क्या दे रहे हैं? एक अपनी क्लास में आप टीचिंग करवा रहे हैं। आप अपनी क्लास में टीचिंग करवा रहे हैं तो आपके अनुसार विद्यार्थी को आप समझ रहे हैं, विद्यार्थी की परेशानी प्रॉब्लम को समझ रहे हैं। तो तभी आप समझ पाएंगे। आपका क्लास ऑन द वे है, आपकी क्लास जारी है, तभी आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चार ऑप्शन में से दो ऑप्शन को आप सीधे सीधे गलत करना। आपके पास दो ऑप्शन बचेंगे, दो में से एक होंगे 90% जो सही हो सकते, एक होंगे यहाँ पर 100%। आपको 100% वाले चुनना है, मतलब ये भी बेस्ट है, 90% वाले बेस्ट है, लेकिन बेस्ट ऑफ बेस्ट कौन है ये देखना सीटेट को। तो यहाँ पर चलिए खुशी मिले ये गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला ऑप्शन विद्यार्थी सरलता से अनुकरण से कर सके, ये आपके हो सकते हैं, ये 90% या 100% आप समझिए। विद्यार्थी सदा के लिए आलस बन जाए, दो क्वेश्चन हमने छांट दिए, बचा हमारे पास दो क्वेश्चन ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। इनमें से आपको चुन के बताना है कि आपके अनुसार क्या राइट होंगे। आपके अनुसार क्या होंगे? ऑप्शन नंबर डी बच्चे की कल्पना शक्ति का विकास करना, ऑप्शन नंबर डी 100% की गिनती में आ जाएंगे। ठीक है, ये रह जाएंगे अनुकरण से, मतलब आपके 90% तक ही सीमित रह गए। आपको सोचना है कि बेस्ट 100% कौन होते हैं, तो आपके लिए आपके अनुसार 100% कौन होंगे? बच्चे की कल्पना शक्ति। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है हिंदी शिक्षण में ध्वनि साम्य पर विधि का उपयोग किस प्रकार के कौशल के विकास के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है देखने और सुनने, ऑप्शन नंबर बी है सुनने और बोलने, ऑप्शन नंबर सी है पढ़ने और लिखने, ऑप्शन नंबर डी है लिखने और अनुसरण करने के लिए। आपके अनुसार क्या राइट आंसर होगा, जल्दी बताइए।
आपको ध्यान रखना होगा हिंदी भाषा शिक्षण में ध्वनि साम्य प्रविधि का, ध्वनि साम्य प्रविधि का क्या होता है, आप जल्दी बताइए आपका राइट आंसर क्या है। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुनने और बोलने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है देखो और कहो परिविधि में विद्यार्थियों द्वारा किन दो इंद्रियों का उपयोग कर भाषा का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अपना राइट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए है दृश्य व लेखन, ऑप्शन नंबर बी है लेखन व अनुकरण, ऑप्शन नंबर सी है दृश्य और श्रवण, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से ए और बी दोनों। अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए, क्या होगा आपका आंसर, राइट आंसर। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दृश्य और श्रवण, मतलब दृश्य मतलब देखना, श्रवण मतलब सुनना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगमन विधि में निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है। आगमन विधि में मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, ऑप्शन नंबर सी है सामान्य से विशेष की ओर, ऑप्शन नंबर डी है अभ्यास अनुकरण से अभ्यास की ओर। अपना राइट आंसर बताइए, जल्दी कीजिए अपना राइट आंसर। आगमन विधि, हम यहाँ पर आपको आगमन विधि के बारे में पूछ रहे हैं क्योंकि आपको पता होगा आगमन विधि और निगमन विधि के बारे में आपको अच्छी तरीके से पता है। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमूर्त से मूर्त से अमूर्त की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ध्वनि साम्य प्रविधि में किस प्रकार की क्रियाओं के द्वारा सुनने और बोलने की योग्यता का कौशल को निखारा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है अनुकरण और पठन, ऑप्शन नंबर बी है पठन और लेखन, ऑप्शन नंबर सी है अनुकरण और अभ्यास, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। अपना राइट आंसर बताइए, क्या होगा आपके अनुसार राइट आंसर। ध्वनि साम्य प्रविधि किस प्रकार की क्रिया को दिखाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अपना राइट आंसर बताइए जल्दी से। अनुकरण और अभ्यास, मैंने पहले भी बताया आपको पिछले वीडियो में, साम्य प्रविधि का मतलब होता है साम्य प्रविधि अनुकरण के द्वारा सीखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार की विधि में शिक्षक द्वारा उदाहरणों से संबंध निरीक्षण, परीक्षण तथा सामान्य नियम के सिद्धांत दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है निगमन विधि, ऑप्शन नंबर बी है आगमन विधि, ऑप्शन नंबर सी है ध्वनि प्रविधि, ऑप्शन नंबर डी है श्रवण विधि। अपना राइट आंसर बताइए। यहाँ पर निगमन नहीं, विधि नहीं, निगमन से मतलब नियम बनाए जाते हैं, नियम के बाद तब खोज की जाती है। यहाँ पर है आगमन से उदाहरण, आगमन मतलब उदाहरण से नियम की ओर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगमन विधि के विपरीत विधि है, सिंपल सी क्वेश्चन है। आगमन विधि से विपरीत विधि निगमन विधि, आपको पता ही होगा। श्रवण विधि नहीं होगी, पठन विधि नहीं होगी, लेखन विधि नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अध्यापन के दौरान मतलब पढ़ने के दौरान पाठ्य सामग्री को समझते समय शिक्षक द्वारा जिन सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है वह कहलाती है। आधुनिक सामग्री, ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी है सहायक सामग्री, ऑप्शन सी है सब प्राचीन सामग्री, ऑप्शन डी है प्रौढ़ सामग्री। तो अपना राइट आंसर जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर होगा सहायक सामग्री, मतलब जिसको हम TLM बोलते हैं। TLM मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण में प्रयुक्त होने वाले दृश्य मतलब देखना, श्रवण मतलब सुनना निम्न में से है परंपरागत और यांत्रिक सामग्री। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है मानचित्र और ग्लोब, ऑप्शन सी है पोस्टर और चार्ट, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। यहाँ पर आपको ध्यान है दृश्य मतलब देखने वाला, श्रवण मतलब सुनने वाला। अपना राइट आंसर बताइए। उपयुक्त सभी होगा यहाँ पे, पोस्टर चार्ट भी हो सकता है, मानचित्र ग्लोब भी होता है, परंपरागत जो डेली लाइफ इस्तेमाल करते हैं, यांत्रिक मतलब उससे आधुनिक टाइप के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है यांत्रिक सहायक सामग्री निम्न सामग्री का समावेश होता है। ऑप्शन नंबर ए है रेडियो, ऑप्शन नंबर ए है रेडियो टेप, ऑप्शन नंबर बी है रिकॉर्डर, ऑप्शन नंबर सी है केवल बी, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त ए और बी दोनों। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर रेडियो टेप भी है और रिकॉर्डर भी है, दोनों प्रकार के होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थी के मस्तिष्क में एक बिंब का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर है चित्र, ऑप्शन नंबर है चार्ट, ऑप्शन नंबर है वस्तु अपकट, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अपना राइट आंसर बताइए, क्या होगा आपके अनुसार राइट आंसर। तो चित्र भी करती है, चार्ट भी करती है, वास्तविक वस्तु जो रियल वस्तु होती है, जो रियल चीजें होती है उसके बारे में। तो चलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सहायक सामग्री में निम्न प्रकार है। ऑप्शन ए है
भवयुक्त शिक्षण, ऑप्शन नंबर बी है। अस्पष्ट शिक्षण, ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। शिक्षण में कुशलता, अकुशलता, ऑप्शन नंबर बी है। जटिलता। सहायक सामग्री में निम्न मतलब क्या है? उपयुक्त, अनुभवयुक्त शिक्षण, अस्पष्टीकरण नहीं होगा, शिक्षण में अकुशलता नहीं होगा, जटिलता नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बिना सोचे समझे इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मिंटू कक्षा में अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने में सदैव असमर्थ रहती है। ठीक है, मिंटू आपकी कक्षा के एक स्टूडेंट है। वह कक्षा में भयभीत दिखती है। आप, ऑप्शन नंबर ए है, उसके अभिभावक को सूचित करेंगे, ऑप्शन नंबर बी है। आप उसके डांट कर बात करेंगे, ऑप्शन नंबर सी है। उसे दंड देंगे, ऑप्शन नंबर डी है। उनका अपनत्व, प्रेम तथा भय दूर करने की कोशिश करेंगे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ना तो दंड दे सकते, ना डांट सकते। अभिभावक मतलब उसके माता पिता को सूचित करने का कोई वजह यहाँ पर नहीं बनती है, क्योंकि आपके स्टूडेंट है, आपकी कक्षा के स्टूडेंट है। कक्षा में आप माता पिता को रेयर परिस्थिति, विषम परिस्थिति में सूचित कर सकते, जब तक आपसे संभलती है वो आप उसे अच्छी तरीके से आपकी जो भी काम है उसे सही कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर कक्षा में अध्यापक पसंद विद्यार्थी वह होते हैं जो चतुर होते हैं, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है सुंदर, ऑप्शन नंबर बी सी है सक्रिय, ऑप्शन नंबर डी है मूर्ख। तो मूर्ख तो नहीं होंगे, सुंदर को टीचर को लेने देने से कोई मतलब, चतुर का भी यहाँ कोई मतलब, एक्टिव मतलब जो एक्टिव है, जो हर कार्य को घनिष्ठता और अच्छी तरीके से करता है, एक्टिव करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षण की कक्षा में संप्रेषण की सबसे प्रभावशाली, संप्रेषण मतलब बातचीत करने को संप्रेषण कहते हैं, प्रभावशाली आंतरिक हस्तक्षेप, ऑप्शन ए है। श्रुत लेखन का अभाव, ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी है अध्यापक के स्तर स्तर पर भ्रांति, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। यहाँ पर है अध्यापक के स्तर पर भ्रांति, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थी के नवीन और अपरिचित स्थान पहुंच जाने पर उसे क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर ए है भय महसूस होगा, ऑप्शन नंबर बी है विद्यालय जैसा वातावरण महसूस होगा, ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होनी चाहिए, डी लिखा गया, ठीक है। घर जैसा महसूस नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी, उसे बेचैनी महसूस होगी। तो अब नवीन मतलब नया, अपरिचित मतलब जिससे आप नहीं जानते हैं। अगर विद्यार्थी है नवीन और अपरिचित जगह पर पहुंचता है तो उसे क्या होता है, भय महसूस होगा, डर लगेगा। विद्यालय जैसा वातावरण महसूस होगा, शायद नहीं। घर जैसा महसूस नहीं होगा, बेचैनी, उसको घर जैसा महसूस नहीं होगा। क्योंकि घर का हम जिसे देखते हैं और जानते हैं, परिचित करते हैं, ये तो अलग जगह जा रहे हैं ना हम, इसीलिए उसे भय महसूस नहीं होगा, उसे विद्यालय जैसा महसूस नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, आज वर्तमान समय काल में उच्च स्तरीय विद्यालय में मूल्यांकन से ज्ञात करने निबंधनात्मक प्रश्नों का स्थान वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में हो गया। मतलब निबंध जो लंबे टाइप के होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स में आ गए हैं। उसका कारण क्या है, चलिए बताइए उसका कारण। चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कम पाठ्य पुस्तक को कवर किया जाए, ऑप्शन नंबर बी है विद्यार्थियों को अधिक लिखना होता है, ऑप्शन नंबर सी है ज़्यादा पाठ्यक्रम को कवर किया जाए, ऑप्शन नंबर डी है ज़्यादा कागजों का प्रयोग किया जाए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ज़्यादा कागजों को ज़्यादा पाठ्यक्रम को कवर करने का इसका मूल मंत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, कक्षा के क्षेत्र में शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण और भिन्न प्रयोजन होता है। ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थी का केवल बाह्य विकास करना, ऑप्शन बी है विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करना, ऑप्शन नंबर डी है विद्यार्थी का आंतरिक मानसिक योग्यता का विकास करना, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। यहाँ तो आपका राइट ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी होगा। कौन सा होगा, अपना जल्दी आंसर बताइए यहाँ पर। अब यहाँ पे केवल, केवल मतलब नेगेटिव टैग हुआ, केवल मतलब नेगेटिव, नेगेटिव अगर एक गलत हो जाएगा तो उपरोक्त डी गलत हो जाएंगे। इस हिसाब से हम आपको बता दिए, दो क्वेश्चन तो गलत हो गए, बचते हैं ए बी एंड सी। आंतरिक मानसिक योग्यता का विकास और सर्वांगीण, सर्वांगीण मतलब आंतरिक, यहाँ पर आंतरिक भी है, आंतरिक भी है, मानसिक भी है, योग्यता भी, तीन टैग वर्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो डी खत्म हो जाएगा और ए खत्म हो जाएगा। दो क्वेश्चन क्लोज कर दिए, बचा दो क्वेश्चन, एक 100%, एक 90% को आपको रखना है। यहाँ पर आंतरिक है, मानसिक है, योग्यता का विकास करना, चार टैग वर्ड है। तो चारों में से सभी से बड़ा तो सबसे सर्वांगीण है। सर्वांगीण मतलब संपूर्ण रूप से बड़ा, ठीक है। तो संपर्क समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर डी इज द, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण में लिखना एक प्रकार का क्या है,
वार्ताक्रम है, ऑप्शन बी है स्वतंत्र कौशल, ऑप्शन नंबर सी है प्रयोग की जटिल समस्या, ऑप्शन नंबर जटिल कौशल है। अपना राइट आंसर बताइए क्या होगा। एक वार्ताक्रम है मतलब किसी चीज़ को हम बार बार लिखते हैं, वार्ता के अनुसार लिखते हैं, लिखना एक प्रकार का वार्ताक्रम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हिंदी कौशल से आशय है। ऑप्शन ए है पठन कौशल का विकास, ऑप्शन नंबर बी है रचनात्मक कौशल का विकास, ऑप्शन नंबर बी है भाषण कौशल क्या है। पठन कौशल का विकास, रचनात्मक कौशल का विकास, अभिव्यक्ति कौशल का सुचारू विकास, लेखन कौशल का विकास। लेखन कौशल का बिल्कुल भी नहीं होगा। पठन कौशल का पढ़ने भाषण देना और पठन करने में शायद कोई समानता हो सकती है। रचनात्मक कौशल तो ये हो सकते हैं रचनात्मक कौशल, क्योंकि और दूसरा है अभिव्यक्ति कौशल का, अभिव्यक्ति मतलब अपने पर्सनल से जो विकास होती है अभिव्यक्ति, ठीक है, सेल्फ असेसमेंट के आधार पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च स्तरीय विद्यालय के कक्ष विद्यार्थी जयप्रकाश तथा उसके साथियों को भाषा अध्ययन करने में समस्या उत्पन्न हो रही है, साथियों को भाषा अर्जन करने में समस्या उत्पन्न हो रही है, तब एक भाषा शिक्षक के रूप में भाषा सिखाने के लिए उन्हें आप क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर बी अपनी बात को अभिव्यक्त करने के तरीका को अभ्यास करवाएंगे, ऑप्शन नंबर बी है उसे मुहावरे को अवसर प्रदान करेंगे, ऑप्शन नंबर डी है डांट कर अभिभावक को बुलाने के लिए कहेंगे। तो डांट कर अब बच्चे को नहीं कर सकते, तो ऑप्शन नंबर सी गलत, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत। अब अपनी बात को उसके अपनी बात को अभिव्यक्त करने से अभ्यास करवाएंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सी क्यों बी, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बी क्यों नहीं होगा, बी में मुहावरे, मुहावरे गलत टैग वर्ड है, ठीक है, सॉरी, उच्च स्तर है ना, उच्च स्तर में मुहावरे हो सकते हैं, ये याद रखना आपके, उच्च स्तर में मुहावरे हो सकते हैं, क्योंकि मैंने गलत टैग वर्ड बताया था, लेकिन गलत टैग वर्ड प्राइमरी लेवल के लिए स्टूडेंट के लिए, उच्च स्तर के स्टूडेंट के लिए गलत नहीं हो सकते। तो ऑप्शन नंबर, हालांकि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा, लेकिन बी नहीं होगा। लेकिन मैं मुहावरे जो नेगेटिव टैग वर्ड बताया था वो प्राइमरी लेवल के लिए बताया था, ना कि अपर प्राइमरी लेवल के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आप अपनी कक्षा में के विद्यार्थियों को प्रभावित करने के लिए आप क्या सरल उपाय करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है विद्यार्थी के परिवार से संपर्क स्थापित करने का प्रयास, ऑप्शन नंबर बी सर्वप्रथम स्वयं के आचरण को आदर्श के रूप में करेंगे, ऑप्शन नंबर बी स्वयं के ज्ञान को दृष्टव करना, ऑप्शन नंबर बी है उसको अनुकरण करवाना। अपना राइट आंसर बताइए क्या होगा। सर्वप्रथम अपने आचरण को बेहतर करेंगे, विद्यार्थी अपने उससे प्रभावित हो जाएंगे। प्रभावित विद्यार्थी आपसे कैसे होंगे, जब आपका आचरण बेहतर होगा तभी तो प्रभावित कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा के क्षेत्र में एक शिक्षक को सर्वप्रथम सफल शिक्षक होने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए है वह कठोर भाषा का प्रयोग करे ताकि विद्यार्थियों को डांट कर रखे, ऑप्शन नंबर बी है वह विद्यार्थियों को उचित प्रकार से ज्ञान ग्रहण करवाता हो, ऑप्शन नंबर सी है वह स्वयं की विद्वानता को प्रदर्शित करता है, ऑप्शन नंबर डी है वह विद्यार्थियों को कम अध्ययन करवाता हो। ये भी गलत होगा, स्वयं भी गलत होगा, वह विद्यार्थी को उचित प्रकार से ज्ञान ग्रहण करवाता हो, ये हो सकते हैं डांटना, ये भी गलत होगा। तो नेगेटिव टैग वर्ड यहाँ पर देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके समक्ष यदि किसी अनुत्तीर्ण विद्यार्थी को उत्तीर्ण करने के लिए दबाव डाला जाए, अगर आपके समक्ष आपके सामने एक विद्यार्थी है जो फेल है, आपको दबाव प्रेशर बनाया था, आप उसे पास करवा दें, तो आप शिक्षक के रूप में क्या करेंगे, क्या निर्णय लेंगे, उसे उत्तीर्ण कर देंगे, ऑप्शन नंबर बी है उसे अभिभावक को विद्यालय से बाहर निकाल देंगे, ऑप्शन नंबर सी है उसे किसी भी परिस्थिति में उत्तीर्ण नहीं होने देंगे, ऑप्शन नंबर डी है शिक्षकों से परामर्श करेंगे। तो सिंपल सी बात है, किसी से परामर्श करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर जो फेल है तो वो मतलब खेल है, उसे किसी भी, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। जो फेल है मतलब जो उत्तीर्ण नहीं है, बस मतलब नहीं है, चाहे आप उसे पैरवी करेंगे या पैसा लेके आप इसे नहीं कर सकते, ऑप्शन नंबर, ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।